सभी लोग बेटा, तो मैं आ चुका हूँ बेटा अपने प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज की क्लास भाई शानदार होने वाली है, क्योंकि आज प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारा और इम्पोर्टेंट चैप्टर भैया, जैव प्रौद्योगिकी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आज इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग इस धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत करने के लिए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, है ना, एकदम उसी तरह से पूरे फुल ऑफ, है ना भैया, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। और कैसे लिखना है इस एग्जाम में, आपको अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं इस चैप्टर से, तो इस एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो अगर आपने क्लास पूरी की पूरी देख ली तो। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको सारी चीजें बताएंगे और सर ये भी तो बताएंगे लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलो फिर एक बार सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में अपने अपने अटेंडेंस लगवा दो। सर हम लोग आ चुके हैं, अटेंडेंस लगवा दो सब लोग जल्दी जल्दी। और अटेंडेंस लगवाने के बाद फिर हम बेटा चैप्टर को जल्दी जल्दी फिर शुरू करें, जल्दी जल्दी। जी बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जय हिंद भैया, जय हिंद। जी है, जी भैया, जी भैया जी। सभी भारत के जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, पूरे भारत से जितने भी बच्चे बेटा क्लास को देख रहे हैं, सब लोगों को भैया जय हिंद, जय भारत। चलो तो शुरुआत करें इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जल्दी प्रेजेंटे लगा दो सब लोग फटाफट, तभी मैं शुरू करूँ इस चैप्टर को जल्दी से। हाँ लग गया अटेंडेंस, सब लोग अटेंडेंस लगाए, सारे अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है, अटेंडेंस सब लगाएंगे ना, एब्सेंट कर दूंगा मैं। सब लोग अटेंडेंस लगाओ जल्दी से फटाफट। गुड इवनिंग सर जी, भूमिका, संध्या, अभिजीत, अवस्थी, फरमान। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं, वेरी नाइस। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताते चले, यस सर आ चुके हैं हम लोग, सभी ज्वाइन हो चुके हैं। यस बेटा, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दो फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी सबको शेयर भी कर देना, ताकि कोई बच्चे अगर लेट हो गया हो तो उनको पता चल जाए क्लास शुरू हो गई। ठीक है जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सब लोग शेयर कर दिए सर। चलो आ चुके हैं, कॉपी पेन ले लिया है। ओके बेटा, चलो बेटा उषा बेटा, चलो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा हम लोग अब। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर को। चलो देखो, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम नोट करोगे आप, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसे? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सुनो बेटा, प्रारंभ में जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मानव के लिए उपयोगी पदार्थों के विकास को ही जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता था, कहा जाता था। इसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है। तो शुरुआत में क्या होता था कि मानव के लिए जो उपयोगी पदार्थ बनाए जाते थे, ठीक है, मानव के लिए जो भी उपयोगी पदार्थ बेटा बनाए जाते थे, उसी प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, मतलब मानव के लिए कोई भी उपयोगी पदार्थ बन रहा है, तो मानव के लिए जो उपयोगी पदार्थ बनाए जाते, तो उसके लिए जो प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, उसी को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता था। बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम। लेकिन ये बेटा क्या है, यह प्यारे बच्चों आपकी कहलाएगी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा बता रहा हूं मैं। प्रारंभ में जिन प्रक्रियाओं के द्वारा मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाए जाते थे, उस प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसे हम लोग प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। जिसे मानव के लिए सिरका बनाया जाता था, दही, शराब, ठीक है। परंतु वर्तमान में
पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रयोग द्वारा जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं के विकास को, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा जो जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं के विकास को हम बेटा क्या बोलते हैं, नवीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, नोट करना बेटा। अब सुनो बेटा आगे, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, इंग्लिश में द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं एवं उनके भागों के समायोजन को ही क्या बोलते हैं बेटा, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो बेटा हम मानव सेवा के लिए क्या करते हैं, जीवों का या सजीव तंत्रों का, सूक्ष्म जीवों या कोशिकीय अवयवों का उपयोग करते हैं, और इसे ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी की बेटा सबसे सरल परिभाषा है बेटा आपकी है। जी बेटा क्लियर हो गया। चलो, तो अगर बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला आपका रहेगा, परिभाषा जैव प्रौद्योगिकी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है। नोट कीजिए बेटा आप लोग, जल्दी नोट करो बेटा इसको फटाफट। चलो बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, साधनों एवं प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन हम अब बेटा करने वाले हैं। पहले बेटा हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है, पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत बेटा। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे बेटा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम। तो हम बेटा इतनी महत्वपूर्ण चीजों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेटा आपका यही 3 मेन हेडिंग बेटा इस चैप्टर की है, और हर साल बेटा आपको एग्जाम में यही से मिलेगा क्वेश्चन। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब लोगों को। जी जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ बच्चों? चलो वेरी नाइस। हम शुरुआत करेंगे बेटा सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत से। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में अनेक तकनीकों का मुख्य योगदान रहा है। जैसे सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग को आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है बेटा। ये क्वेश्चन आएगा बेटा सीधे। इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए जीन या डीएनए के खंड को जोड़ा, घटाया या ठीक किया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही आनुवंशिक या जीनी अभियांत्रिकी बेटा कहते हैं। तो इसे आप लोग बेटा एक और नाम से जानोगे, टेलरिंग ऑफ डीएनए भी। बेटा मान लो आप किसी जीव में अपने इच्छा के अनुसार लक्षणों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप उस जीव के डीएनए या जीन में कुछ जोड़ दोगे या कुछ हटा दोगे, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा जीनी अभियांत्रिकी। क्लियर एकदम बच्चे? जीनी अभियांत्रिकी समझ में आया सब लोगों को, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी? सब लोग बताओ फटाफट। जीनी अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी बेटा सबको समझ में आ गया? यस सर, वेरी नाइस।
चलो बेटा लिखने के लिए आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऐसे बता रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट बेटा आराम से ले लिया करो, एकदम आराम से नोट भी कर लिया करो। बेटा जब हम वांछित लक्षण अपने अनुसार किसी जीव में लक्षणों को प्राप्त करने, ठीक है, मतलब अपने अनुसार आप लक्षण वाले जीव को प्राप्त करना चाहोगे, तो आप उस जीव के डीएनए या जीन में अदला बदली करोगे। हो सकता है कोई भाग आप उसमें जोड़ दो या कोई भाग हटा दोगे, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा टेलरिंग ऑफ डीएनए। जी बहुत शानदार, क्या बात है बच्चे कह रहे हैं सर एकदम समझ में आया। अभी समझ में आया, समझ समझ के पढ़ना है बेटा एक एक पॉइंट को, एकदम ये समझ में आ गया अच्छे से एकदम। चलो अब हम अगला बेटा सिद्धांत पढ़ेंगे, रासायनिक अभियांत्रिकी। इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में, ठीक है, सिर्फ वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि कराकर ज्यादा मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे एंटीबायोटिक, एंजाइम, टीके आदि प्राप्त किए जाते हैं बेटा। तो बेटा ये रासायनिक अभियांत्रिकी समझ में आया सब लोगों को? जी सुनो, अब रोगाणु रहित वातावरण बेटा जानते हो आप लोग, ऐसा वातावरण बेटा जहां रोगाणु ना हो, और उन वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करा दो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि करा दो, जैसे आपका उससे एंटीबायोटिक वगैरह मिले वगैरह, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभियांत्रिकी। यस बेटा, क्लियर बेटा? रासायनिक अभियांत्रिकी जल्दी से नोट करो सब लोग, या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के मूल प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को बेटा जोड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की। इन्होंने आणविक कैंचियों के द्वारा प्रतिरोधी बेटा जो आपके होते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लाज्मिड में से इस जीन को बेटा अलग किया था। और डीएनए खंड को काटा और इसे बेटा प्लाज्मिड के डीएनए से कौन से एंजाइम से जोड़ा गया था? डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया, और इसी से बेटा क्या बन गया था? पुनर्योगज डीएनए।
इन्होंने क्या किया, आणविक कैंचियों, अभी मैं बताऊंगा उसका नाम बताऊंगा बेटा, आणविक कैंची के नाम से किसे जानते हैं हम लोग। तो बच्चों इस प्रक्रिया में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने आणविक कैंचियों, इसका एक एंजाइम का नाम है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आणविक कैंची के द्वारा इन्होंने क्या किया, ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लाज्मिड में से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो जीन है उस डीएनए को निकाल लिया और इसको प्लाज्मिड डीएनए से डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया और इसी से बेटा क्या प्राप्त हुआ था, पुनर्योगज डीएनए। इसे ई कोलाई में स्थानांतरित करने पर यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से क्या बना लेता है, अनेक बेटा प्रतिकृतियां बना लेता है, कॉपीज बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में गुणन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी जड़ा जीन की क्लोनिंग कहते हैं। ई कोलाई के अंदर ये अपने जैसा नया बना लेता है और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग। क्लियर बच्चों, चलो और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी भैया थोड़ा लाइकों की संख्या बढ़ा देना सब लोग जल्दी से फटाफट। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर एकदम। हाँ बेटा फोटो खींच लो सब लोग फटाफट। बच्चों अब आगे सुनिए, आगे क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण के किसी भी जीव में मुख्य चरण निम्न है। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, सबसे पहले तो आपको दूसरा डीएनए खंड या वांछित जीन को परपोषी में स्थानांतरण करना और तीसरा बेटा स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसे संतति में स्थानांतरित करना। तो अगर आप किसी जीव का डीएनए वगैरह बदलना चाहोगे तो सबसे पहले क्या उसमें से बदलना है, इसकी पहचान करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। फिर उसको खंड को परपोषी में प्रवेश करा देंगे और फिर बेटा उस परपोषी में उसको सुरक्षित भी रखा जाता है। चलो अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। तो बेटा हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये डीएनए लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, वाहक और परपोषी जीव। पुनर्योगज डीएनए के तकनीक के साधन बेटा पेपर में बहुत आएगा। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। देखो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम बेटा केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं।
ये एंजाइम सन 1963 में पृथक किए गए क्या बेटा? सन 1963 में क्या किए गए थे? पृथक किए गए। ये एंजाइम ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकते हैं। इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू बेटा कहते हैं। यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे सुनो बच्चों, इसमें एक एंजाइम डीएनए को मिथाइल समूह से जोड़ता है और दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है। इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बेटा कहा जाता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम बेटा इसकी एक भिन्न पहचान अनुक्रम को पहचानता है। ये एंजाइम बेटा न्यूक्लियस एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, यहां तो नोट हो गया। हो गया बेटा। बच्चों नोट हो गया यहां तक? चलो हो गया बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन बेटा आपका आएगा पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस एंजाइम के प्रकार बेटा। बच्चों न्यूक्लियस एंजाइम आपके टू टाइप्स के होंगे। एक होगा बेटा आपका एक्सोन्यूक्लियस, एक होगा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को बेटा काटता है और एंडोन्यूक्लियस को बीच में से बेटा काटता है डीएनए को। तो अब आप मुझे बताओ फटाफट सब लोग जल्दी से कि डीएनए को बीच में से कौन सा एंजाइम बेटा काटता है? सब लोग बताओ। एंडोन्यूक्लियस की एक्सोन्यूक्लियस? सभी लोग बताएंगे बेटा। डीएनए को बीच में से बेटा कौन काटता है? सब लोग बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चे कह रहे हैं सर डीएनए को बीच में से काटता है कौन?
एंडोन्यूक्लियस। और बेटा डीएनए को सिरों से कौन काटता है? डीएनए को बेटा सिरों से कौन काटेगा? डीएनए को सिरों से काटता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस। वेरी नाइस। ओके बेटा। अब आगे सुनो बेटा, पैलिंड्रोम बेटा क्या होता है? बच्चों पैलिंड्रोम वर्णों का एक ऐसा समूह है जिससे किसी शब्द को आगे व पीछे से पढ़ने पर समान शब्द बेटा बनता है। जिसे आप मलयालम को पढ़ो आगे से पीछे से पढ़ने पर मलयालम आएगा, कन्नड़ को पढ़ो आगे से पीछे पर कन्नड़ आएगा। यहां डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने पर अभिविन्यास समान रहे। मतलब आप 5 से 3 की तरफ जाओ तो वही चीज आए, और 3 से 5 की तरफ जाओ तो वही चीज आए। 5 से 3, 5 से 3 पढ़ने पर एकदम देखो सेम आ रहा है। 5 से 3 में देखो GAATTC, और फिर 5 से 3 देखो नीचे वाले में GAATTC, देखो दोनों में वही आ रहा है बेटा। 5 से 3 जाने पर वही चीज आ रही है। हो गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा एकदम? देखो 5 से तीसरी की तरफ जाने पर क्या आ रहा है? सीक्वेंस, यही सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 3 से 5 से 3 इधर से पढ़ो वही चीज आ रही है। तो इसको बोलते बेटा हम लोग क्या? चलो बताओ। दोनों तरफ से पढ़ने का सीक्वेंस वही आ रहा है। इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम। क्लियर हो गया बेटा? बच्चों नोट हो गया यहां तक? चलो अब बच्चों आगे सुनिए बेटा। इसके बाद सुनो, इसके बाद आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए व विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों के कटे हुए सिरे चिपचिपे सिरे समान होते हैं, और विदेशी व वाहक डीएनए के समान चिपचिपे सिरे पर एक दूसरे से जुड़कर पुनः यौगिक डीएनए का निर्माण करते हैं बेटा। नोट हो गया बेटा एकदम? आप सुनो बेटा, प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण क्या होता है बेटा? प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण सुनो अब। जी बेटा जी, बहुत बढ़िया। देखो प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण कैसे करते हैं, जैसे आप एक नाम सुनेंगे बेटा,
आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, इको आर फर्स्ट। क्या नाम मिलेगा बेटा आपके एनसीईआरटी में? इको आर फर्स्ट। इसे ये एक प्रतिबंधन एंजाइम है बेटा, इको आर फर्स्ट। तो सर ये इको आर फर्स्ट बेटा इसका मतलब क्या होता है? इको आर फर्स्ट ये प्रतिबंधन एंजाइम है। ये नाम कैसे लिखा गया बेटा? तो इको, इको में जो ई होता है बेटा, कैपिटल ई पहला अक्षर जो होगा, ये आपका जिस जीवाणु से मिला हुआ है उसके वंश का पहला अक्षर लिखा जाता है। तो जो इको आर फर्स्ट है बेटा, ये ई कोलाई से मिलता है और इसलिए ई कोलाई का जो वंश होता है एस्केरेसिया, उसका बेटा कैपिटल ई लिखते हैं। और जो दूसरा और तीसरा अक्षर होता है ये उस जीवाणु की बेटा जाति कोलाई को यूज करते हैं। और आर बेटा प्रभेद है, आप जानते होंगे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन प्रभेद है। और फर्स्ट बेटा क्या होता है? ये रोमन नंबर में जो लिखा जाता है बेटा, किस सीक्वेंस में इसका निर्माण हुआ है, ये रोमन नंबर है बेटा उसमें। मॉडल पेपर सब कराया जाएगा बेटा, मॉडल पेपर वगैरह बिल्कुल कराया जाएगा। अभी पहले इसको तो पढ़ लो, पहले इसको तो पढ़ लो अच्छे से। तो बेटा ये कैसे नाम लिखा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम का, सबको समझ में आ गया? प्रतिबंधन एंजाइम का नाम सबको समझ में आ गया बेटा, कैसे लिखा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम? प्रतिबंधन एंजाइम का नाम का पहला जो अक्षर होगा वो वंश को बताता है। जी, जिस जीव से ये आपको मिलता है उसका वंश बताएगा बेटा ये। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया प्रतिबंधन एंजाइम इको आर फर्स्ट, ये एक प्रतिबंधन एंजाइम है बेटा। तो ये जो पहला अक्षर है ये वंश को बताता है, ये दूसरा तीसरा अक्षर बेटा उस जीव के जाति को, और ये बताता है बेटा स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब प्रभेद प्रकार, और ये किस सीक्वेंस से बना है उस सीक्वेंस को बताता है बेटा। तो ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है बच्चों, ये प्रतिबंधन एंजाइम बेटा आपको मिलता है किससे? एस्केरेशिया कोलाई नाम के जीवाणु से। तो बेटा ई जो नाम है वो ई नाम बेटा यहां से आया, ये कैपिटल ई से, और सी और ओ बेटा ये आ गया आपका कोलाई। तो कैसे आया बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? एस्केरेशिया कोलाई ये कैसे नाम आया और कैसे मैंने इसका लिखा है ये प्रतिबंधन एंजाइम का नाम? चलो बहुत शानदार बेटा, ये महा मैराथन क्लास ही चल रही है, एक क्लास में बेटा पूरा चैप्टर खत्म करा रहा हूं मैं। चलो, तो ये क्या है बेटा? ये है प्रतिबंधन एंजाइम, और प्रतिबंधन एंजाइम को बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा, और ये जिससे प्राप्त होता है उस जीव का नाम है बेटा। हाँ भाई जल्दी जल्दी फटाफट, 50 यार, 50 लाइक का आंकड़ा तो लगता है हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट हम आगे बढ़े बेटा। इसके बाद आगे सुनिए बच्चों, इसके बाद क्या है, डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन। देखो बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीएनए जो होता है उसको कैसे हम लोग बेटा पृथक्करण का अर्थ है, ठीक, पृथक्करण का अर्थ है अलग करना। मतलब कोई कोशिका है, उस कोशिका में से आप डीएनए को निकालना चाहते हो, ठीक है, एवं विलगन, खाली हमें डीएनए ही निकालना है और कुछ नहीं चाहिए। तो किसी कोशिका में से केवल डीएनए को ही अलग करने को डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन कहते हैं। बच्चों ये जो आपका डीएनए है, पहला क्वेश्चन आपके बेटा एग्जाम में आता है, डीएनए को विशेष स्थलों से तोड़ने वाले एंजाइम का नाम आपसे पूछेगा बेटा। सब बताओ, डीएनए को विशेष स्थलों से तोड़ने वाला एंजाइम बेटा कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सब बताओ बेटा, थोड़ा सा क्या वीडियो फंस रही है क्या बेटा एकदम? आगे सुनो बच्चों, इसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस तकनीक द्वारा इन टुकड़ों को बेटा अलग किया जाता है। यार वीडियो रुक गई क्या? इसके बाद डीएनए के ऋण आवेशी टुकड़ों को एनोड की ओर भेजकर अलग किया जाता है, अलग किया जाता है बेटा। फिर बेटा एगरोस माध्यम का प्रयोग इस प्रक्रिया में किया जाता है बेटा। ये जो एगरोस होता है ये समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त होगा। डीएनए के टुकड़े बेटा आकार के अनुसार एगरोस जेल की छलनी प्रभाव द्वारा अलग हो जाते हैं। डीएनए के टुकड़े जितने अधिक होंगे वे एगरोस जेल पर उतने ही दूर तक जाएंगे। फिर डीएनए के खंड को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कराते हैं, पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है ताकि हम डीएनए को देख पाए। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव को जब आप देखोगे तो आपको पराबैंगनी विकिरणों के कारण डीएनए चमकीले नारंगी रंग के पट्टियों के रूप में बेटा आपको दिखाई देगा। ये बेटा आपको क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा तो यही लिखोगे आप लोग, पेपर में बेटा ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डीएनए को आप सीक्वेंस बेटा पूरा नोट कर लो, कैसे पूरा होता है डीएनए, कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इस एंजाइम से तोड़ेंगे, फिर किस में डालेंगे, फिर क्या होता है ना, यूवी रेस का प्रयोग होगी बेटा, यही सीक्वेंस आपको पेपर में तैयार करके रखना है बेटा एकदम अच्छे से। आपने इसको लिख दिया बेटा, पूरे पूरे नंबर एग्जाम में आपके हाथ में बेटा एकदम। और बेटा लास्ट में क्या होता है, डीएनए की इन पट्टियों को काट के अलग किया जाता है तथा जेल को निष्कर्षित कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को बेटा छालन कहते हैं। और बच्चों फिर ये जो डीएनए होगा इसको क्लोनिंग वाहक से जोड़कर क्या बनाते हैं बेटा, पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए की परिभाषा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तैयार कर लेना अच्छे से। और प्यारे बच्चों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इतने सरल भाषा में बता रहा हूं, लाइक तो बनता है जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी से एक बार बेटा 50 का लाइक का आंकड़ा जल्दी जल्दी सब लोग एकदम पहुंचा दें। जी बेटा जी सब लोग जल्दी से 50 लाइक का आंकड़ा जल्दी से आप सभी लोग इधर जल्दी से पहुंचा दो फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बेटा फोटो जरूर खींचे आप लोग, शुरू से फोटो खींचे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया बेटा प्रश्न है ये। बेटा नोट करो सब से, बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो एकदम अच्छे से इसको नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो एकदम क्लियर है, बहुत शानदार बच्चे जी, बहुत शानदार। और बेटा इसके बाद आपका कितना चैप्टर बचा है बेटा, अब आपका बचा हुआ है केवल और केवल 4 चैप्टर, इसके बाद मात्र 4 चैप्टर बचे हैं और आपका बेटा सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है एकदम। जी और हो सकता है कि जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा एक तरह से छोटा छोटा चैप्टर भी है ना, और आसान चैप्टर भी है, तो हो सकता है बेटा मैं आपको पूरा एक साथ ही पूरा इकोलॉजी करा दूं, एक ही क्लास है पूरा, तो खत्म हो जाएगा पूरा एकदम आराम से वो चैप्टर। चलो बच्चों ये फोटो खींच लिया आप लोगों ने, प्यारे बच्चों ये आप लोगों ने फोटो खींच लिया जल्दी से, तो बेटा हम आगे बढ़े ताकि इसके बाद हमें भी बहुत चीज़ें बेटा पढ़नी है। अभी मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट बेटा पॉइंट बताऊंगा जहाँ से बेटा इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और केवल बस आपने मेरी क्लास अगर ये पढ़ लिया तो बेटा आपको सारा अपने आप बेटा पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए अब बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ना है इसके अलावा, सबने नोट कर लिया होगा बेटा, ये बेटा क्वेश्चन आएगा, कौन सा एंजाइम बेटा आपका वाहक डीएनए और वांछित डीएनए को जोड़ेगा बेटा, तो ये जोड़ने का काम बेटा कौन करता है सब लोग बताओ, लाइगेज एंजाइम बेटा। जी बच्चे कौन करेगा बेटा ये काम, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और बेटा पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, तो बेटा ये आपका न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है जिससे डीएनए का निर्माण होता है बेटा, और इससे डीएनए की कई सारी कॉपीज बेटा तैयार की जा सकती है। तो एक डीएनए से कई सारा डीएनए बेटा बनाने के लिए एक डीएनए से कई सारा डीएनए बनाने के लिए बेटा बताओ किसका उपयोग करते हैं, सब लोग बताओ बेटा, सब लोग बताओ, क्वेश्चन आएगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज।
चलिए जी बेटा, फिर बच्चों आपको मैं अगला चीज पढ़ाने चल रहा हूं। इसके बाद क्लोनिंग वाहक। बेटा प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी को क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। ये वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वाहक होता है बेटा, ये आपका जीवाणु कोशिका में ढेर सारी कॉपीज बना सकता है। वाहक जो है जीवाणु कोशिका में ढेर सारी कॉपीज बना सकता है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये जी। जीवाणु कोशिकाओं में जीवाणु भोजी के जीनोम डीएनए जो है कि अनेक प्रतिकृतियां बन जाती हैं। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिका में एक या दो कॉपीज, जबकि कुछ प्लाज्मिड की 15 से बेटा 100 तक प्रतिकृतियां बेटा बन सकती हैं। चलो क्लियर हो गया। हाँ जल्दी बताओ। क्या बात है। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और आप समझ लो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम, पूरा टू द पॉइंट सारी चीज बता दे रहा हूं और यही पेपर में आपके आएगा एकदम। तो इनको आपको बेटा बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ते चलना है। बच्चों आगे सुनो अब। वाहक में प्रतीक जो है क्लोनिंग के लिए, वाहक में क्लोनिंग करने के लिए क्या विशेषताएं बेटा होनी चाहिए? तो बेटा ये भी कभी कभी पूछ सकता है आप लोगों से। वाहक में क्लोनिंग करने के लिए प्रतिकृतियां का उद्गम, वर्ण योग्य चिन्हक, क्लोनिंग स्थल और जीन क्लोनिंग, ये बेटा विशेषताएं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। ठीक, चलो और सबसे पहले बेटा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों से, थोड़ा बता दूं इसके बारे में। सबसे पहले बेटा नोट करिए सब लोग, प्रतिकृतियन का उद्गम। यह एक ऐसा अनुक्रम है जो प्रतिकृतियन, प्रतिकृतियन समझते हो बेटा? प्रतिकृतियन मतलब अपने जैसा नया, ठीक है, जो डीएनए है उसको बनाना, इसके शुरू करने के लिए बेटा जरूरी होता है। ठीक है। वर्ण योग चिन्हक क्या होते हैं बेटा? बेटा ये प्रतिकृतियन उद्गम के साथ साथ वर्ण योग चिन्हक बेटा ये भी बहुत जरूरी होता है। ये करता क्या है बेटा? ये आपका जो चीजें नहीं प्रवेश कर सकती हैं उसको पहचान कर बेटा समाप्त करने में सहायता करता है। और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, एम्पीसिलिन वगैरह, टेट्रासाइक्लिन वगैरह, इसको ई कोलाई के लिए वर्ण योग्य चिन्हक बोलते हैं बेटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पीसिलिन, इसको ऐसे लिखते हैं AMPR, एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। और टेट्रासाइक्लिन बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, TETR लिखते हैं ऐसे इसको। एनसीईआरटी में बेटा आप देखोगे ऐसे लिखा हुआ है ये।
चलो क्लियर। शानदार बच्चे कह रहे हैं शानदार बेटा, शानदार एकदम नोट करो बेटा, ये नोट करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एकदम हाईलाइट कर लो ये लाइन को, एकदम ये हाईलाइट करो बेटा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये आपके लिए। एनसीईआरटी के अनुसार अगर पेपर बनेगा बेटा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में जी। और यार बायो वालों को रहते हुए 50 लाइक का आंकड़ा जल्दी से छूना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट 50 लाइक का आंकड़ा कराओ, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत होना चाहिए, अभी के अभी, अभी के अभी कराओ तुरंत, शेयर मारो, मैसेज भेजो, कुछ भी करो, बस लाइक का आंकड़ा जल्दी कराएंगे सब लोग। हाँ जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे बच्चों, भाई आप लोगों का प्यार है तभी तो हम लोग हैं, है ना, बस यही है ना, देखो बच्चों का प्यार जो होता है ना, बस क्या बात है सर। हम्म, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सबको समझ में आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत शानदार, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बताइए एकदम, हो गया सर, वेरी नाइस। हाँ नोट करो बेटा, नोट करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, पेपर में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। और फिर आपको बेटा थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, PBR 322, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये जो PBR बेटा 322 है, इसके P का मतलब नोट करो बेटा, प्लाज्मिड, B बेटा वैज्ञानिक नाम है बोलीवर, और R बेटा मतलब रोड्रिग्वेज, ये भी बेटा वैज्ञानिक का नाम, यस बेटा रोड्रिग्वेज, बेटा ये वैज्ञानिक का नाम है, रोड्रिग्वेज वैज्ञानिक का नाम है, सर समझ में आ गया, यस सर वेरी नाइस, बेटा ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा, PBR 322, तो बेटा फुल फॉर्म नोट कर लो। हाँ, और 322 क्या है बेटा, ये एक तरह का अनुक्रम है। चलो उसके बाद बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, तो जीन के क्लोनिंग के लिए वाहक बेटा इंपॉर्टेंट है, विषाणुओं एवं जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है, जिससे परपोषी कोशिकाएं जीवाणु व विषाणुओं के अनुरूप कार्य करने लगती हैं बेटा, बस इतना ही लिख देना बहुत इसमें जी। और इसके बाद बेटा आप लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेना, क्या परपोषी जीव में कैसे स्थानांतरित किया जाता है बेटा डीएनए को, तो ये एक बार पढ़ लेना, परपोषी जीव बेटा पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु सक्षम परपोषी होना चाहिए, पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका में भेजने से पहले जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए के लिए सक्षम बनाया जाता है, जीवाणु कोशिका का बर्फ पर रखकर इसमें पुनर्योगज डीएनए को बलपूर्वक प्रवेश कराते हैं, इसके बाद कुछ समय के लिए 42 डिग्री ताप पर तथा फिर बर्फ पर रखा जाता है, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के लिए अन्य विधियां हैं, तो बेटा जैसे आप देख सकते हो सूक्ष्म अंतरक्षेपण, पेपर में बेटा बिल्कुल आता है, इस विधि द्वारा पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है, जीन गन या बायोलिस्टिक, इस विधि में डीएनए से आवृत सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को पादप कोशिका में
उच्च वेग के साथ बेटा प्रवेश कराया जाता है। और तीसरा बेटा हमारा, ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा बेटा नोट करिए फटाफट जल्दी से, निरस्त्रीकृत रोगजनक वाहक परपोषी कोशिकाओं को रोगग्रस्त नहीं करते हैं, बल्कि वांछित या विदेशी डीएनए खंड को परपोषी में स्थानांतरित करते हैं। तो ये बेटा 3 विधियां हैं, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बेटा आता है आप लोगों को। चलो आ जाते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर बेटा हमारा खत्म आज। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, बेटा ये अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक की जो प्रक्रिया है बेटा, इसमें आप लोग पूरा बढ़िया से एकदम इसको लिखोगे कैसे, जैसे कि पुनर्योगज अगर आपको डीएनए बनाना है तो सबसे पहले डीएनए विलगन या पृथक्करण बेटा किया जाएगा, फिर डीएनए खंडन किया जाएगा, फिर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और बेटा इसके बाद आप लोग पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण कर देंगे, और फिर परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन हो जाएगा। तो ये 5 हेडिंग बेटा हमें बतानी पड़ेगी पूरी जी, 5 हेडिंग। हाँ सब कराएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे। बच्चे कह रहे हैं सर आजकल आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अरे बस आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो जाए, है ना, आप लोग एग्जाम में खूब अच्छे नंबर ले आओ, उसके बाद तो मैं मुस्कुराऊंगा भी खूब। अभी थोड़ा सा बस आप लोगों के एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन रहती है कि बच्चे के एग्जाम खूब अच्छे हो, ठीक है, अच्छे से नंबर आए, और कैसे पूरी सारी चीजें बच्चों को बताई जाए, बस थोड़ा सा वही चीजें हैं बेटा, है ना। तो बस इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ा सा रहता है, एग्जाम आपके अच्छे हो एकदम बस। हाँ पार्टी उर्टी सब होगी, एग्जाम अच्छे हो जाए बस आपको, ठीक है। एग्जाम अच्छे प्रैक्टिस करते चलो बेटा पूरी नोट्स के साथ। और बेटा ये पीसीआर पढ़ लेना है बेटा, पीसीआर से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। पीसीआर बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये पीसीआर पढ़ लेना सब लोग जल्दी से फटाफट। कैरी मुलिस ने 1985 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का विकास किया। पीसीआर द्वारा बेटा ये पीसीआर को हिंदी में हम लोग यही, ठीक है, सर जी मुस्कुराइए आप यूपी में, हाँ बेटा। तो पीसीआर बेटा, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और हिंदी में बेटा हम लोग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बोलेंगे। बेटा पीसीआर द्वारा डीएनए के छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों कॉपीज बेटा, कॉपीज बनाई जा सकती है। बेटा पीसीआर के लिए एक एंजाइम यूज होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये जो टैक है ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे टैक या टैक पॉलीमरेज। और बच्चे ये जो टी है, टी इसका मतलब ये एक जीवाणु से मिलता है, उसका वंश होता है थर्मस। और ये जो एक्यू है, एक्यू ये आया है बेटा स्पीसीज से, इस जीवाणु की जाति बेटा एक्वेटिकस। तो ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के जीवाणु से एंजाइम बेटा प्राप्त होगा। ये एंजाइम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर के लिए, टैग पॉलीमरेज, ठीक। तो यहां से फाइनली प्यारे बच्चे आपका ये जो चैप्टर है पूरा इंपॉर्टेंट बेटा कंप्लीट हो जाता है। और देखो क्या क्या लिखोगे आप इस वाली हेडिंग में। इस वाली हेडिंग मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया,
तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या क्या चीजें आपको लिखना है। ये बेटा सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट जल्दी से। क्या क्या लिखना है बेटा, यही लिखना रहेगा शेडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बेटा फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद बच्चे आप लोग ये कंप्लीट जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना, ठीक। और फिर लास्ट में ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना बेटा फटाफट, ठीक है। और फाइनली हमारा यहाँ से बेटा ये चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद मैं बेटा लाऊंगा एक और प्यारा चैप्टर आप लोगों के लिए, वहां से सारे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ लिया सारे क्वेश्चन यही से आएंगे। तो मेरे बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग बेटा अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा।